और महिला तथा पुरुष में दोनों में सेक्स हार्मोन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। महिलाओं में इसका प्रयोग फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं को जो बांझपन है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। और अगर यह इनफर्टिलिटी ओवेरी के कम एक्टिव होने के कारण हो या एग्स के इमेच्योर होने के कारण हो तो यह इंजेक्शन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। मेनोट्रोपिन इंजेक्शन, जिसे हम HMG इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका पूरा नाम ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के नाम से तो यह लगता है कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंजेक्शन का प्रयोग पुरुषों में भी समान रूप से ही लिया जाता है। लेकिन महिलाओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग कब लेते हैं, पुरुषों में इस इंजेक्शन का प्रयोग कब लिया जाता है, किन किन को यह लगाया जाता है, किस तरह से यह कार्य करता है, इसकी डोज क्या रहती है, साइट ऑफ इंजेक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, और भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको HMG इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेनोट्रोपिन इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो हार्मोन LH तथा FSH का मिक्सचर है, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के यूरिन से प्राप्त किया जाता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो गए उनकी यूरिन को प्यूरिफाई करके इस इंजेक्शन को बनाया जाता है, क्योंकि उनकी यूरिन में ये दोनों ही हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं। यह इंजेक्शन महिलाओं में ओवेरी को स्टिमुलेट करके मैच्योर फॉलिकल्स एग्स का निर्माण करता है तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे कि पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी तथा क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव हो सके। इस तरह से यह इंजेक्शन कार्य करता है। अगर इस इंजेक्शन के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह इंजेक्शन दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 75 IU तथा 150 IU है। यहाँ पे IU इंटरनेशनल यूनिट के लिए, क्योंकि जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं यह मिलीग्राम में नहीं होते, IU इंटरनेशनल यूनिट में ही होते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ जानने के बाद जान लेते हैं इस इंजेक्शन को आप मेडिकल स्टोर पे क्या नाम से खरीद सकते हैं, इसकी क्या क्या ब्रांड नेम है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि ल्यूपी HMG इंजेक्शन, डीवा HMG इंजेक्शन, ह्यूमोग इंजेक्शन, मेटेना HMG इंजेक्शन। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। हो सकता है इस ब्रांड के अलावा कोई दूसरी ब्रांड भी आपको अपने एरिया में मिल जाए, लेकिन जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो, जिसका कॉम्पोजिशन मेनोट्रोपिन हो, उसको आप खरीद सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस इसकी स्ट्रेंथ तथा अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसकी एवरेज प्राइस को जान लेते हैं। जो 75 IU का इंजेक्शन है यह आपको 1000 रुपये से लगाकर 1200 रुपये की MRP मिल जाता है, और जो 150 IU का इंजेक्शन यह 1700 रुपये की MRP से लगाकर 1900 रुपये की MRP में आपको मिल जाता है। जो भी सस्ता आपको पड़े उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका एक जैसा ही असर होता है। अब इसकी यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि एक हार्मोनल इंजेक्शन है और महिला तथा पुरुष में दोनों में सेक्स हार्मोन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। महिलाओं में इसका प्रयोग फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं को जो बांझपन है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। फीमेल इनफर्टिलिटी एक स्थिति है जिसमें महिला की उम्र 35 के पार हो जाती है और वह 6 महीने या 1 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करती है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, या उसे बार बार मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है। उस स्थिति को हम फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर यह इनफर्टिलिटी ओवेरी के कम एक्टिव होने के कारण हो या एग्स के इमेच्योर होने के कारण हो तो यह इंजेक्शन में दिया जाता है और बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग महिलाओं में जब IVF का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी की जाती है, तो उस समय ओवेरी को एक्टिव करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, और यह इंजेक्शन IVF ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर पुरुषों में इसकी यूज की बात की जाए तो यह इंजेक्शन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। इस कारण से इसका प्रयोग मेल इनफर्टिलिटी में भी लिया जाता है। पुरुषों में बांझपन की जो शिकायत होती है उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है, और पुरुषों में बांझपन की जो शिकायत है मुख्य रूप से स्पर्म की क्वालिटी, एक्टिवनेस कम होने के कारण तथा क्वांटिटी कम होने के कारण होता है। जब यह इंजेक्शन लगाया जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा, उसमें स्पर्म की क्वालिटी तथा क्वांटिटी दोनों ही सुधर जाएगी, तो मेल इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। पुरुषों में एक और इसका प्रयोग लिया जाता है, जो कि है मेल प्यूबरिटी के लिए, मतलब जब किशोर अवस्था का लड़का हो जाता है तो उसमें पुरुषों के जो लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे आवाज़ का भारी होना, स्किन का कड़क होना, जननांगों की ग्रोथ होना, वह नहीं होते या स्लो होते।
तो उसको कवर करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है मैंने आपको बताया, और हो सकता है इस इंजेक्शन का प्रयोग इनके अलावा भी कई दूसरी स्थिति में भी ले जो डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर लेते हैं। अब इसके यूजेस जानने के बाद हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसकी डोज तथा किस साइड पे इसको लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके जो कॉमनली साइड इफेक्ट उसमें जिस साइड पे इस इंजेक्शन को लगाया गया है वहाँ पे मरीज को तेज दर्द होगा। इसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, स्किन की कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है जैसे रेसेस होना, हाइव्स होना, ब्लिस्टर होना, रेडनेस होना, खुजली हो जाना, साथ ही एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, थकान हो सकती है, कमजोरी सी महसूस हो सकती है और महिलाओं में ओवेरी ओवर एक्टिव हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखे गए। अगर ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को सूचित करें जिससे कि यह इंजेक्शन बंद करे और आपको दूसरा इंजेक्शन या कोई दूसरा ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में इस इंजेक्शन की डोजेस तथा साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर साइड की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को SC सबक्यूटेनियस तथा IM इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन है सरफेस इसको नहीं लगाया जाता। और डोज को अगर जाने तो डोज पेशेंट टू पेशेंट तथा नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती। जो कॉमनली रिकमेंडेड डोज है उसको हम जान लेते हैं। कॉमनली 150 IU का इंजेक्शन प्रतिदिन लगाया जाता है और इसे 7 दिन से लगाकर 20 दिन तक लगाया जा सकता है। और अगर किसी मेल इनफर्टिलिटी में महिला को लगाया जाता है उस समय 150 IU का इंजेक्शन लगाएगा और उसको प्रतिदिन एक लगाते हुए 5 दिन तक पूरा किया जाएगा। और किसी किसी महिला में 7 दिन से लगाकर 12 दिन तक भी लगाया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वह होती है 450 IU प्रतिदिन, इससे ज़्यादा वह नहीं लगाया जाएगा। जब यह इंजेक्शन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं या आपको लगा रहे हैं तो कुछ बातें आपको डॉक्टर को बताना आवश्यक है, जैसे कि किसी भी प्रकार की हार्मोनल मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा हो तो उसके बारे में आप बताएं। किसी हार्मोनल इंजेक्शन से पास्ट में कभी एलर्जिक रहें तो आप बताएं। कोई बड़ी डिजीज़ आपको हो तो उसके बारे में आप जोर से डॉक्टर को बताएं। या आप इस इंजेक्शन को पहले ही ले चुके हैं तो इसके बारे में भी आप डॉक्टर को बताएं, जिससे कि आपकी आवश्यकता अनुसार इस इंजेक्शन की डोज एडजस्ट की जा सके या इसके अलावा कोई दूसरा इंजेक्शन आपको दिया जा सके तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिले। तो यह सभी बातें बताते हुए आपको यह इंजेक्शन लेना है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी मेनोट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में, जिसको हम HMG इंजेक्शन कहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है मेल इनफर्टिलिटी तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही नई दवा की जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी और पूरी जानकारी मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वह भी मुझे बताएं, जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकूं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।